अस्सलाम वालेकुम। आयशा का किचन विद मोर में आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जी आलू मुंगरे की रेसिपी, जो कि बड़ी ही मज़े की और झटपट से बन जाने वाली रेसिपी है। और उससे पहले जी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी अपने घर में खुशबाश हूँ और मज़े में हूँ। तो जी मैं आपको बता रही थी जी कि आलू मुंगरे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ आज, जो कि सर्दियों की एक सौगात ही होती है और बड़े ही मज़े की होती है और जल्दी से बन जाती है। जिसके लिए मैंने एक तेजकी ली है, उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। और ये देखें जी, मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, जिसको मैंने ये देखें इस तरह कटिंग कर लिया है और इतने साइज़ में बारीक बारीक, और इसको मैंने डाल दिया है जी तेजकी में। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया था तो मैंने उसमें डाल दिया। अब इसको मैं कर लूँगी जी हल्का सा फ्राई। इसको काला शाला नहीं करना, ना ही ब्राउन करना है, बस लाइट सा करके ना इसको पिंक सौते सा करना है। तो उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। अच्छा जी, आलू मुंगरे जो है ना, ये जो मुंगरे की सब्ज़ी है ना, ये सर्दियों की एक समझ लें कि स्पेशल ही है। ये आपको बाकी मेथी भी गर्मियों में मिल जाती है, पालक भी मिल जाती है और गाजरें भी मिल जाती हैं, मटर भी मिल जाते हैं, लेकिन ये नहीं मिलते। अच्छा ये देखें जी, ये एक बड़े साइज़ का टमाटर या छोटे साइज़ के 2 टमाटर देख लें, उनको मैंने ग्राइंड करके तो ये ले लिया। ये नमक है, हल्दी है और ये सुरख मिर्च है। बस ये 3 चीज़ें इसमें डलेंगी, इसके अलावा इसमें कोई मसाला नहीं जाएगा। और ये 3 मसालों के साथ ही बहुत ही मज़े के बनते हैं और ये बड़ी ही अच्छी सब्ज़ी लगती है ये। और मेरे हस्बैंड की फेवरेट है और मेरे बच्चे भी शौक़ से खा ही लेते हैं। बस जो बड़े वाला बेटा ना, वो बड़ा तंग करता है मुझे, वो नहीं खाता। तो बन भी जल्दी से जाती है और ये सर्दियों में ना माशाल्लाह हमारे घर में बहुत बनती है। अच्छा ये देखें जी, प्याज जो है ना फ्राई हो रहा है। इतना इसको फ्राई कर लेना जितना ये हो गया ना, बस इस तरह का हो जाए ना, जैसे ना तो ये ब्राउन है ना ये पिंक है, मीडियम सा है। अब इसमें मैं कर दूँगी जी टमाटर ऐड करूँगी। आपको पता है कि मैंने टमाटर ना वो चॉप करके या ग्राइंड करके इनको मैंने फ्रीज़ किया होता है। तो ये जो है ना, ज़्यादातर वैसे मैंने चॉप किए होते हैं या फिर मोटे मोटे से काट के भी रखे होते हैं। तो ये वाले जो थे ना, ये ब्लेंड हुए थे, तो इनको मैंने इसको डाल दिया। अब मैं इसको थोड़ी देर भुनने के लिए रख दूँगी और टमाटर बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा प्याज के साथ। अब ये मैं मसाले डाल दूँगी। मसालों में तकरीबन 2 से ढाई चम्मच नमक था, आधा चम्मच हल्दी थी और 3 चम्मच जो थे ना वो सुरख मिर्चों के थे। और मेरे थे मुंगरे जो थे ना वो 1 किलो थे, आलू भी 1 किलो थे। हाँ जी, तो उस हिसाब से ये मैंने मसाला तैयार किया है। अब मैं इसको अच्छे से भून लूँगी नमक मिर्च के साथ। तो इसको भूनने के बाद जी मैं अब आपको बताती हूँ आगे मैं क्या करने वाली हूँ। थोड़ा सा मैंने इसको पानी डाला है। अच्छा, ये जो मसाला होता है ना, इसको अच्छा से भून लेना, तो फिर आपकी सब्ज़ी बड़ी मज़े की बनती है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना मैंने इसको भूनना है। तो ये देखिए, अब इसको मैं थोड़ा सा ढक्कन लगा के ना थोड़ी देर के लिए रखूँगी और फिर उसके बाद दोबारा से भूनूँगी। बस इतना सा इसका काम है। उसके मतलब मुंगरे बनाने का बड़ा काम है वैसे ये नहीं कि इतना सा काम है, पक ये जल्दी से जाते हैं। बनाने में जो टाइम लगता है बस वही लगता है। अब मैं इसको ढक्कन लगा के मैंने रख दिया। इसको 10 मिनट के बाद मैंने खोलूँगी और ये देखें जी, माशाल्लाह से हमारा मसाला रेडी है। मज़ेदार सा मसाला रेडी हो गया हमारा। अच्छा, इसमें ना मिर्चों की क्वांटिटी जो होती है ना, वो दूसरी सब्जियों से ना थोड़ी सी ज़्यादा डालते हैं, तो फिर ये अच्छी लगती है, वरना ये अच्छे नहीं लगते। ये देखें जी, ये मोंगरे मैंने बना लिए थे। इनको अच्छी तरह से 2 दफ़ा मैंने पानी में डिप करके रख के तो फिर धोया है, क्योंकि ये इसको ऐसे ही धोना चाहिए, बहुत गंदे भी होते हैं। तो इसकी धुलाई अच्छी हो, वरना आपके वो मट्टी के ज़रे वगैरह जो होते हैं ना, वो आएंगे मुंह में, तो वो अच्छी नहीं लगेगी सब्ज़ी की। बिल्कुल वो जायका ही ख़त्म हो जाएगा अगर मट्टी आएगी तो ये देखें जी, मसाले के साथ मैं ज़रा इसको अच्छे से मिक्स कर लूँ। सर्दियों की सौगात सब्ज़ियों में ये भी एक सब्ज़ी है। साग जैसे होता है ना, सर्दियों में अच्छा लगता है और मिलता भी सर्दियों में ही है। इसी तरह ये मोंगरे जो होते हैं ना, ये सिर्फ सर्दियों में मिलते हैं और इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं और मज़े के भी ये बहुत होते हैं। जायके में बड़े अच्छे डिफरेंट से होते हैं, तकरीबन सबको ही पसंद आ जाते हैं। अच्छा, ये जो मुंगरे हैं ना, अब मैंने इसमें एक कतरा भी पानी नहीं डाला। इसको दम में ही मैंने पकाना है, इसमें पानी नहीं ऐड करना। इसको मैंने ढाँप दिया, मसाले में डाला था तो अच्छे से मिक्स करके इसको मैंने ढाँप के रख दिया। अब 10 मिनट, तकरीबन 10 से 12 मिनट बाद मैं इसको खोलूँगी
ये देखिए मैंने खोला है ना, तो देखिए कितना पानी इन्होंने छोड़ा हुआ है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब मैं इसको चेक करूँगी कि ये कितना परसेंट यानी कि ये गल चुके हैं। तकरीबन ना ये ना 80% गल चुके हैं। फिर भी मैं एक ना इसको चेक करके देखूँगी। ठहरे ज़रा, मैं इसको ज़रा चेक कर लूँ। ये इसको मैंने चेक कर लिया, ये तकरीबन 80% ही गले थे। जो 20% है ना वो ये आलूओं के साथ गल जाएंगे। तो अब मैंने ना इसमें आलू ऐड करने हैं, वो भी मैंने काट के धो के पानी में भिगो के रखे हुए थे। अब मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, मुझे ना इसमें नमक थोड़ा सा कम लगा है तो मैंने नमक डाल दिया है। अच्छा, इस पॉइंट पे ना आप थोड़ी सी अगर मिर्च भी आपको कम लगे ना वो भी डाल सकते हैं। अच्छा, ये देखें आलूओं की कटिंग मैंने ऐसी की है, इतने इतने साइज़ के आलू काटे हैं और ये मैं अब इसके अंदर ऐड कर दूँगी। उसके बाद मैं इसको करूँगी मिक्स और पानी का एक कतरा मैं अब भी नहीं डालूँगी। ये दम में ही पकेंगे। दम में पकने वाली जितनी भी सब्ज़ियाँ ना वो बहुत ही मज़े की और टेस्टी बनती हैं। देखिए नीचे पानी देखा आपने, अभी भी है ये मोंगरों का पानी ना। तो इसको फिर से मैंने मिक्स करके ना अच्छी तरह, तो इसको मैंने दम पे लगा देना है। दम पे मैंने लगाया था 10 से 15 मिनट लगे थे, तो ये बिल्कुल रेडी हो गया। ये देखें जी, इसको मैं मिक्स करूँगी अच्छे तरीके से। चलिए जी, इसको ज़रा मिक्स करके ना मज़ेदार से आलू मोंगरे की रेसिपी भी है और सब्ज़ी तैयार हो जाएगी आपकी। इसको दम पे रखें। अच्छा, आलू मोंगरे और मटर भी बहुत ही मज़े के बनते हैं। उसमें ये होता है कि मोंगरे और मटर इकट्ठे डाल दें आप, तो उसके बाद फिर आप आलू डाल दें, वो गल जाते हैं। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा सीज़न जब गुजर जाता है ना, तो फिर मोंगरे जो है ना वो टाइट आना शुरू हो जाते हैं, मतलब वो जल्दी गलते नहीं हैं, तो उनको ज़रा जल्दी डालना पड़ जाता है। अच्छा जी, ये मैंने ना 10 मिनट के बाद ना मैंने इसको खोलना है। 10 मिनट हो गए थे मुझे, तो मैंने कहा मैं ज़रा खोल के चेक करूँ इसको कि ये किस हद तक गल चुके हैं। तो और जी, मैं आपको क्या बता रही थी मोंगरों के बारे में कि सर्दियों की ये सौगात सब्ज़ी है और बड़े ही मज़े की होती है और मेरे हस्बैंड की फेवरेट सब्ज़ियों में से एक सब्ज़ी है ये। कि देखें जी, सर्दियाँ आ गई हैं ना, तो अब तो बस सब्ज़ी होनी है, क्योंकि गोश्त के वो बिल्कुल भी शौकीन नहीं है। ये देखें अब कितने मज़े की और कितनी प्यारी शक्ल इसकी लग रही है। इसको अच्छा मिक्स करें, क्योंकि इसका मसाला ना नीचे बैठ जाता है। ये ना समझिएगा कि रंग वखरा क्यों आंदे है, ये ऐसे ही होता है। इसको मिक्स करें, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा, देसी घी की रोटी हो या पराठा हो, बड़ा ही मज़े का लगता है इसके साथ, और इतना मज़ा आता है ना इसका। वैसे तो सूखी रोटी का भी बहुत मज़ा आता है। अब ये देखें जी, इस पॉइंट पे जी मैं आलू चेक करूँगी। मैं आलू चेक करती हूँ छुरी के साथ। ये देखें जी, बिल्कुल गल चुके हैं आलू। ये देखिए, नमक भी मैंने पहले ही चेक कर लिया था। तो ये हमारे आलू मोंगरे की जो रेसिपी है ना, ये हो गई है जी हमारी रेडी। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर भी करना है, और बेल आइकॉन के बटन को दबाना नहीं भूलना। चलें जी, इसको अच्छे से मिक्स करके ना, थोड़ा बहुत जो इसमें जो नमी होती है ना नीचे, थोड़ी बहुत नमी होती है, क्योंकि दम में मैंने इसको टोटली दम में पकाया है, कतरा पानी नहीं डाला मैंने सब्ज़ी में। तो इसकी जो नमी थोड़ी बहुत होगी ना, वो मैं इसको अच्छे से भून लूँगी, थोड़ी सी फ्लेम को तेज़ करके। तो आप चाहें तो इसमें इस पॉइंट पे थोड़ा सा देसी घी ऐड कर दें, बाद में चाहे ना करें। मैंने ना इस पॉइंट पे देसी घी थोड़ा सा ऐड कर दिया था, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था सूखी सब्ज़ी में मैं थोड़ा देसी घी ज़रूर डालती हूँ, अलग अलग से नहीं डालती। चलें जी, इसको अच्छे से मिक्स करें, इसको भून भान के इसको पका लें और मज़े करें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।